नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने जब से फैसला लिया है कि वो देश के समर्थन में ट्वीट करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के खिलाफ जांच करवाएगी, तभी से कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना मुखिया और सीएम उद्धव ठाकरे का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ रहा है। यहां तक कि सोमवार से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार जोर शोर से ट्रेंड भी कर रहा है, जिस पर उद्धव सरकार के फैसले का मजाक उड़ाते हुए तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। ट्विटर यूजर आनंद रंगनाथन ने उद्धव सरकार की खिंचाई करते हुए लिखा, भारत रत्न इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के लिए जांच हुई, भारत रत्न राजीव गांधी के बोफोर्स घोटाले के लिए जांच हुई और अब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की अपने प्रो इंडिया ट्वीट्स के लिए जांच होगी। एक और ट्विटर यूजर अंकिता मोकल ने लिखा, क्या सच में अब सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की पुलिस जांच करेगी? किस आधार पर? जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने फेक किसान आंदोलन पर अपना समर्थन जताया था, तब इन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन जांच उनकी ही होनी चाहिए जो देश के साथ खड़े हैं। ये महाराष्ट्र सरकार की पर्याप्त हिपोक्रेसी है। सचिन सूद नाम के ट्विटर यूजर ने कांग्रेस और शिवसेना दोनों पर तंज कसते हुए लिखा, इस बीच कांग्रेस ने शिवसेना से कहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऋषभ अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा, महाराष्ट्र सरकार, ये गवर्नमेंट कहां है? ये सरकार सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए है, ये एक पैरोडी है, गवर्नमेंट नहीं है। सचिन और लता, आप हमेशा हमारे भारत रत्न थे और रहेंगे। वैसे ये जानने के लिए एक्साइटेड हूं कि इस जांच से निकलता क्या है। बीजेपी समर्थक नवीन कुमार ने लिखा, महाराष्ट्र सरकार कितनी गिर चुकी है, अब भारत रत्नों से पूछा जाएगा कि देश की एकता के लिए ट्वीट क्यों किया? डूब मरो गुलाम शिवसेना। अभिषेक उपाध्याय नाम के ट्विटर यूजर ने उद्धव सरकार की खिंचाई करते हुए लिखा, महाराष्ट्र सरकार अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल जांच कराने जा रही है। जांच इस बात की कि क्या लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार समेत सभी सेलिब्रिटीज ने केंद्र सरकार के दबाव में ट्वीट किया। मियां खलीफा और रेहाना को इस जांच से अलग रखा जाएगा। देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब कोई सरकार इस बात की जांच करेगी कि भारत रत्न से सम्मानित शख्स ने आखिर भारत की एकजुटता के लिए ट्वीट क्यों किया। अपने इसी फैसले की वजह से उद्धव सरकार सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। बता दें, अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कुछ विदेशी कलाकारों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार सहित विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग के साथ सरकार के रुख के समर्थन में ट्वीट किए थे। तो वहीं हाल ही में पीएम मोदी ने भी किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले देश विरोधी ताकतों को जमकर लताड़ा था। एक तरफ सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी हस्तियां भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने में जुटी विदेशी ताकतों को करारा जवाब दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के कहने पर उद्धव सरकार अब उन्हीं के खिलाफ जांच करवा रही है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के ही कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। रिहाना ने किया क्या, तो पूरी सरकार हरकत में आई और बाकायदा उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो ट्वीट करती है वो हमने पहली बार देखा। दूसरी ओर उसके बाद में कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और उसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है, इसको पुष्टि मिलती है। दूसरी ओर सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम के भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, उसको टैग किया है। तो इसमें बीजेपी का कनेक्शन निश्चित तौर पर है। और पूरे देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हो, तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है और क्या हमारे सेलिब्रिटीज, नेशनल हीरोज को ये दबाव डाला जा रहा है
बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। दूसरी ओर बॉलीवुड में पहले अंडरवर्ल्ड का प्रेशर रहता था, अब क्या ये अंडरवर्ल्ड की व्याख्या बदल के सरकार वो कनपट्टी पे शस्त्र रख के कर रही है या नहीं कर रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि सचिन तेंदुलकर ने जो ट्वीट किया, अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने इंडिया के सार्वभौमिक तत्व को बचाने की बात कही। उन्होंने कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया कि बीजेपी से जुड़ा हुआ ये ट्वीट है, या कहीं पे भी वो बीजेपी को तो प्रमोट करता हुआ नहीं था। तो क्या भारत के सार्वभौमिकता के बारे में बात करने पर कांग्रेस को सचिन तेंदुलकर के ट्वीट का एतराज? नहीं, हमें ट्वीट का एतराज है ही नहीं। आप देखिए, पहली चीज ये है कि देश हित में वो अपने मत से करें, हम तो चाहेंगे, वो स्वातंत्र्य उनको है, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, और वो उसका इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी आशंका हो, ऐसा संदेह निर्माण हो कि ये जो ट्वीट्स का जो जरिया तैयार हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को इस दबाव डाल रही है। देखिए, आज विपक्ष की सरकारें दबाव में है, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, मीडिया दबाव में है, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश हो नहीं सकती। ऐसी कोई इसके बारे में कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता। तो हम ये चाहेंगे कि वो पूरी तरह से बेखौफ होकर ट्वीट करे, जो चाहे वो करे। अगर कोई खौफ है तो इसके बारे में निश्चित तौर पर ये जो अगर आशंका है वो दूर करनी चाहिए, और जिम्मेदारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की है। और अगर उनको मोदी सरकार से संरक्षण देने की आवश्यकता पड़ी तो वो दिया जाए, हम इतना ही कहेंगे। तो अगर ये कोई संदेह है, आशंका है, इसको दूर करने की बात करें तो इसमें सचिन तेंदुलकर जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन एक सवाल और आपसे कि यदि आप इस तरीके की मांग कर रहे हैं तो क्या कुछ जांच की भूमिका होगी? क्या सीडीआर जांच होनी चाहिए? क्या बैंक अकाउंट का एक्सट्रैक्ट होना चाहिए? नहीं, हमने सिर्फ इतना कहा है कि भाजपा का कनेक्शन क्या है, इसकी जांच हो। क्या भाजपा दबाव ला रही है? क्या मोदी सरकार इसके बारे में कोई आर्म ट्विस्ट करके हथकंडे इस्तेमाल करके कर रही है? हमने देखा है कि बॉलीवुड को दबाव में लाने के लिए किस तरह से एनसीबी का, ईडी का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सभी चीजें हो चुकी हैं इस देश में। तो ये अगर दबाव है तो ये उसको संरक्षण देना, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को, भले वो कुछ भी चाहे कहे, कांग्रेस के खिलाफ भी बोले, बेखौफ होकर बोले, लेकिन अपने मन से बोले, मोदी सरकार के दबाव में न बोले। अगर दबाव है या नहीं है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो बीजेपी का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो कौन है हितेश जैन? क्यों सुनील शेट्टी जी उसको टैग कर रहे हैं? तो ये इसके तह तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमने गृह मंत्री जी से बात की है, उन्होंने उसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा ये गंभीर है विषय, और इसी वजह से उनको इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, पुलिस का, उन्होंने उसको जांच के आदेश दिए। इसमें भी एक डाउट है कि